21 तारीख की यदि हम बात करें तो 21 अप्रैल को सोमवार का अवसर है। उस दिन अष्टमी का योग है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की कृष्ण पक्ष की अष्टमी है और ये कालाष्टमी के रूप में जानी जाती है। भगवान शिव की शक्ति की सुंदर उपासना करने का योग बनता है। ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखें तो आपकी राशि से सुंदर योग बन रहा है। बृहस्पति महाराज पूर्ण दृष्टि आपके चंद्रमा पर डालकर चीज़ों को आपके फेवर में ले जाते दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा। शीतला माता की उपासना करना, शिव की उपासना करना आपके लिए सब प्रकार से कल्याणकारी रहेगा। गजकेसरी योग विद्यमान है, चीज़ों को बहुत अच्छे से आपके लिए रिजल्ट लाने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में चीज़ें आपकी अच्छी हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग विद्यमान है। तो ऐसे में कोशिश ये करें नए चीज़ों में पूरी शक्ति के साथ कार्य करें। दोपहर को 12:30 बजे के बाद चीज़ें आपके फेवर में आने के योग बनते दिखाई देंगे। 22 तारीख मंगलवार का अवसर, नवमी तिथि विद्यमान है, चंडिका नवमी है और ऐसे में केवल मंगल का उपचार करने की ज़रूरत है। मंगल आपका थोड़ा सा सफलता वाले भाव में बैठकर कमज़ोर अवस्था में है, तो कोशिश ये करें हनुमान जी की सहायता लें, हनुमान जी को शक्ति देने का प्रयास करें और भगवती की उपासना करें। देखिए चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हो जाएगी। मंगलवार के दिन चंडिका नवमी पढ़ने के लिए शक्ति की उपासना, भगवती दुर्गा की उपासना हनुमान जी के साथ करें। देखिए हनुमान जी की कृपा से बहुत सारे कष्ट ठीक होने के योग बनेंगे। 23 तारीख का दिन बुधवार का अवसर है। दशमी तिथि इस दिन विद्यमान है और इस दिन ग्रह परिवर्तन का योग बना रहे हैं। और देखिएगा ये परिवर्तन आपके लिए थोड़ा सा ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो वो आपके लिए अनुकूल दिखाई देता है। ये अनुकूलता ऐसी प्रदान करता दिखाई दे रहा है कि कई बार हमने देखा होगा कि हम अपनी चाल में मस्त होते हैं, पता नहीं कब कौन सा पंगा लेने की कोशिश करता है, अपना ही नुकसान करा के बैठ जाता है। ऐसा योग बन रहा है। इस वक्त ऐसा योग बनकर तैयार है कि जो हम हमारे कामों में टकराएगा ना, खुद चूर चूर हो जाएगा। ऐसा योग आपकी राशि में बनकर तैयार है। लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि इस वक्त पंचक आरंभ हो रहे हैं और इस वक्त सूर्य राजा है और आपके सप्तम भाव में विराजमान है। और ये सूर्य राजा होकर सप्तम भाव में आपकी राशि में विराजमान होने के कारण से क्या है, थोड़े से उपद्रवकारी योग बन रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, एकत्रीकरण वाला काम, जो थोड़ा सा जैसे अग्नि के संबंध में जो कार्य करते हैं, थोड़ा रिस्क वाले काम रहते हैं, तो रिस्क मत लीजिएगा। इस वक्त थोड़ा सा आलस्य मत कीजिएगा। चीज़ों को क्या होता है कि जिस प्रकार से जो कार्य होने हैं, जहाँ जो हम विशेष तौर पे एकत्रीकरण काम, वैसे पंचक में वैसे तो 5 चीज़ों को ये निषेध कहा गया है, अंत्येष्टि कर्म इत्यादि, तृण इत्यादि का काम, लकड़ी इत्यादि का एकत्र करने का काम, और साथ साथ जो कहा जाता है शास्त्रीय दृष्टिकोण से उन सब चीज़ों को 5 चीज़ों को छोड़ना चाहिए, छत इत्यादि डालने का अंग। बाकी सब चीज़ों में निषेध नहीं होता, लेकिन क्योंकि ग्रह योग इस प्रकार के चल रहे हैं, सूर्य राजा है और अग्नि का भयावह योग चल रहा है, प्राकृतिक आपदाओं के योग चल रहे हैं, तो हम कहेंगे ऐसे में थोड़ा सावधानी के साथ चलने का प्रयास कीजिए। चीज़ों को जो रिस्क वाले काम करते हैं उनको थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। पंचक रहेगा, साथ साथ भद्रा का योग रहेगा दोपहर के करीब 4:45 बजे तक शाम के। तो नए कार्यों को आरंभ करने से बचना चाहिए।